हेलो एवरीवन। कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनों ने पिछले लेक्चर में नागरिकता के बारे में पढ़ा था कि नागरिकता होती क्या है, इन सभी के प्रावधानों आर्टिकल वाइज अपनों ने देखा कि कौन से भाग में नागरिकता के बारे में चर्चा कर रखी थी। मैंने जैसा ही बता दिया था कि जो है नागरिकता के बाद अपना जो है लेक्चर रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो है मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहा जाता है, अधिकार क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई, कौन से देश थे जिन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकार को उस देश के नागरिकों को प्रदान किया था। उसके देखेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से जो है कब अधिकार मिले हुए हैं, कब कब जो है अधिकारों की मांग हुई है, इन सभी के ऊपर आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले। इसके बाद इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो है अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं, जो है कानूनी अधिकार क्या होते हैं जिसे लीगल राइट्स कहा जाता है, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे अपन ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार। एक देखेंगे अपन प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। तो इन सभी अधिकारों के ऊपर अपन चर्चा करते हुए पूरा लेक्चर आज का अपना ये रहने वाला है ये सेशन। तो आज मैं आपको मतलब बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा दूंगा कि जो है अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों की सबसे पहले मांग क्या हुई, इन सभी के ऊपर अब इस वाले लेक्चर में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट्स। राइट्स क्या होते हैं, जो है राइट्स होते क्या है। मन में तो यही प्रश्न आता है कि जो है अधिकार क्या होते हैं। अब अधिकारों के बारे में तो आप चर्चा कराने वाले हो सर, पहले हमें ये तो बता दो अधिकार होते क्या है। तो अधिकार क्या होते हैं, अधिकार वे जो है अधिकार वे चीजें होती हैं जो व्यक्ति के जो है मानव के मूलभूत विकास के लिए क्या होते हैं, विकास से तो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, मानव के जो है मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होते हैं, या ऐसे समझ सकते हो मानव के जो है मूलभूत विकास के लिए आवश्यक जो भी अधिकार होते हैं, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, अधिकार या जो चीज़ें होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, अधिकारों के नाम से जाना जाता है। तो अधिकार मिले कैसे मानव को, सबसे पहले तो जो है पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले डिबेट चलती रहती है कि सबसे पहले राज्य आए या मानव आए, व्यक्ति आए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अपने विचार दिए, तो फिर निष्कर्ष के तौर पर कहा गया कि सबसे पहले जो है व्यक्ति आए और व्यक्ति के बाद राज्य बना। तो व्यक्तियों ने क्या करा, व्यक्तियों ने मिलकर किसी राज्य का निर्माण करा। तो व्यक्तियों ने क्या करा, सभी ने मिलकर अपने सारे अधिकार किसको सौंप दिए, राज्य को सौंप दिए। और राज्य ने जो है उनसे कुछ वादे किए कि जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी, आपकी रक्षा की जाएगी, आपको जो है संघ बना सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वृत्ति कर सकते हो, इन सभी की आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। और राज्य को बदले में क्या लेगा, राज्य बदले में कर लेगा और क्या लेगा, कुछ अधिकार जो है राज्य को विशेष बनाते हैं। तो क्या होगा, जो अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार वो क्या होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। और किस कौन प्रदान करता है, राज्य प्रदान करता है। राज्य द्वारा दिए गए क्या होते हैं, राज्य द्वारा प्रदान किए गए वादे होते हैं। किसी भी राज्य द्वारा प्रदान किए गए वादे होते हैं जो क्या होते हैं, किसी भी राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने अधिकार कहलाते हैं। अगर बात करें अधिकारों की तो कानून रूप से अधिकार के प्रकार कितने होते हैं। सर आपने ये तो बता दिया अधिकार होते क्या है, कि अधिकार जो वे अधिकार वे चीज़ें होती है जो व्यक्ति के मूलभूत विकास के लिए जो है आवश्यक होती है। तो अब ये भी बता दीजिए अधिकारों के प्रकार कितने होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में ही है जो 4 प्रकार के अधिकारों के ऊपर चर्चा की गई। किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। कौन से, सबसे पहले है प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। दूसरे कौन से हैं, मानवाधिकार। तीसरे कौन से हैं, मूल अधिकार। और चौथे नंबर पे कौन से आ जाएंगे अपने, विधिक अधिकार।
तो ये 4 प्रकार के अधिकार जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो चारों प्रकार के अधिकार कौन कौन से, एक होते हैं प्राकृतिक अधिकार, एक होते हैं मानवाधिकार, और एक होते हैं मूल अधिकार, और एक होते हैं विधिक अधिकार। ठीक है, तो ये 4 प्रकार सीक्वेंस वाइज भी, अगर आपसे एग्जाम में ऐसे सीक्वेंस वाइज जमाना पूछ ले कि अधिकारों को निम्नलिखित क्रम से जमाए, तो क्रम से भी आपको ऐसे ही जमाना है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है आपको प्राकृतिक अधिकारों को, दूसरे नंबर पर रखना है आपको मानवाधिकारों को, तीसरे नंबर पर रखना है आपको मूल अधिकारों को, और चौथे नंबर पर रखना है आपको विधिक अधिकारों को। तो एक एक करके अपन एक एक अधिकार के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं कि सर प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? तो प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहले तो वे अधिकार जो क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं। प्रकृति प्रदत्त अधिकार होते हैं, प्रकृति के द्वारा क्या होते हैं, प्रदत्त होते हैं। वे अधिकार जो क्या होते हैं, प्रकृति के द्वारा क्या किए गए, प्रदान किए गए, उन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। जैसे प्रकृति कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे बोलना, चलना, सुनना, सुनने का अधिकार, देखने का अधिकार। तो इस टाइप के जो अधिकार होते हैं जो कोई भी व्यक्ति को जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। क्या आपको बोलने का अधिकार, जैसे बोला जाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बोल के पढ़ा रहा हूँ तो ये अधिकार हो गया। आप मेरे को जो है एक लेक्चर, अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो ये आपका देखने का अधिकार, देखने के साथ साथ क्या सुन रहे हो उस वीडियो को, तो ये आपके सुनने का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को जो है देखने, बोलने, सुनने, इस टाइप के जो अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं, कोई राज्य स्पेशल थोड़ी देता है कि नहीं भैया फलाना व्यक्ति एक्स व्यक्ति और व्याई व्यक्ति है, तो राज्य ने बोल दिया कि व्याई तुम आज से देख नहीं सकते, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक्स व्यक्ति आज से तुम सुनोगे नहीं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। सबसे पहले एक दार्शनिक हुआ करते थे जो या राजनीतिक चिंतक जॉन लॉक राजनीतिक चिंतक थे जॉन लॉक। उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चर्चा करी। किसने करी? जॉन लॉक ने। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों के बारे में किसने बताया? सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया पश्चिम के जो है राजनीतिक विचारक थे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया। तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। सबसे पहले चर्चा किसने करी? सबसे पहले जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम भी मिलता है, जैसे रूसो भी मिलेगा आपको, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है जॉन लॉक याद रखना है। ठीक है, जॉन लॉक ने सबसे पहले, क्या राज्य इन्हें छीन सकता है? राज्य इन्हें छीन नहीं सकता है, राज्य के द्वारा छीने नहीं जा सकते हैं। ये राज्य के द्वारा छीने नहीं जा सकते। तो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में देख लिया कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं राज्य इन्हें छीन नहीं सकता है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले जो है एक राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने इसके बारे में बताया था। अब इसके बाद दूसरा डायमेंशन अपनों ने देखा था मानव अधिकार। दूसरा है अपना मानव अधिकार। मानव अधिकार, तो मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जो है मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानव होने के नाते जो प्राप्त होते हैं, किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? मानव अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो मानव अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकारों के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने करी? तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। किसने दिए है मानवाधिकारों के बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घोषणा पत्र है यूएनओ के चार्टर में।
ये चार्टर कब घोषित किया गया था? चार्टर 1948 में घोषित किया गया था। तो यूएनओ के चार्टर में सबसे पहले मानवाधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी। एक डेट आती है, आप डेट याद रख लेना, आपकी एग्जाम में पूछा भी जाता है। 10 दिसंबर तारीख थी, 10 दिसंबर। कौन सी तारीख को? 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के बारे में एक यूएनओ ने एक चार्टर प्रकाशित कर, उसी चार्टर के तहत देशों, जो उसके सदस्य देश है, उन्हें ये कहा गया है कि आप अपने नागरिकों को, जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पे आए, उन्हें कुछ अधिकार प्रदान होंगे जो व्यक्ति को जो है मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मानवाधिकारों के नाम से जाना जाता है। कब प्रकाशित करा है चार्टर? 10 दिसंबर 1948 को। इसी 10 दिसंबर को प्रकाशित करने के कारण जो है 10 दिसंबर को जो है 10 दिसंबर को किस नाम से जाना जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स देख लिए अपनों ने, क्या होते हैं, कब होते हैं। अब जो है 10 दिसंबर को चार्टर ने प्रकाशित करा। भारत ने इस चार्टर पे कब सिग्नेचर करें? 1992 में भारत ने इस सिग्नेचर पे हस्ताक्षर करें। कब सिग्नेचर करें? 1992 पे भारत ने इस पे सिग्नेचर करें 1992 में। और 1992 में सिग्नेचर करने के पश्चात भारत ने क्या करा? एक मानव अधिकार अधिनियम पारित करा। 1992 में ही एक अधिकार अधिनियम पारित करा, जिसे मानवाधिकार अधिनियम। अधिनियम ये था बेसिकली 1993 में। कब पारित कर? 1992 में यूएनओ के चार्टर को स्वीकार करा, 1993 में मानव अधिकार अधिनियम पारित करा। इसी मानव अधिकार अधिनियम के तहत भारत में बना मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग। इस मानव अधिकार आयोग में कहाँ बने? स्टेट लेवल पे मानव अधिकार अलग बना, सेंट्रल लेवल पे अलग बना, हर स्टेट ने अलग अलग बना। जब अपन पॉलिटी में आगे लेक्चर में जब आयोगों के ऊपर पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक एक आयोग के बारे में समझा दूंगा। तो मानव अधिकार अधिनियम भारत ने कब पारित करा था? 1993 में। तो मानव अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो दो पढ़ लिया अपनों ने, एक नेचुरल राइट्स पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया मानव अधिकार। अब तीसरा होता है लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। तीसरा अपनों ने देखा था, तीसरे वाले में फंडामेंटल कौन से हो गए अपने? एक हो गए कौन से? प्राकृतिक अधिकार हो गए, दूसरा हो गया अपना कौन सा? मानव अधिकार हो गया। अब तीसरे के ऊपर देख लेते हैं, तीसरे के बारे में देखते हैं। तो तीसरा हो जाएगा अपना मूल अधिकार। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को किसी देश के नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, होने के नाते प्राप्त होते हैं। कौन प्रदत्त करता है? संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। संविधान क्या देता है? इनकी गारंटी देता है। संविधान क्या देता है? गारंटी देता है। मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसके द्वारा प्रदत्त होते हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। संविधान इनकी क्या देता है? गारंटी देता है। और मूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो है संपूर्ण, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के जो है संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो है क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं, दूसरा किसी भी व्यक्ति के जो है कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल जो है 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। कौन से भाग में? भाग 3 में चर्चा की गई। कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? मूलतः आपको 6 अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए। तो अपन ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से अधिकार है। सबसे पहले आपको पता होगा समानता का अधिकार, उसके बाद देखोगे आपकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये सभी अपन चर्चा करें। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी
अपन इस देखने वाले हैं। तो ये सभी अधिकार किस में दिए गए? भारतीय संविधान में दिए गए। तो वे अधिकार जो क्या होते हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। मूल इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं विधिक अधिकार। तो जो है विधिक अधिकार क्या होते हैं? विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक को क्या होते हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं, या जो है समय समय पर जो उस देश की जो है व्यवस्थापिका, उस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कानूनों के अनुसार क्या होते हैं? उनको उस देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। वो सभी क्या आते हैं? विधिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो विधिक अधिकार क्या होते हैं? वे कानूनी अधिकार या जो होते हैं किसी भी देश के व्यक्ति को जो है उस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा जो है कानून बनाकर जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वो सभी विधिक अधिकार होते हैं। जैसे अपने यहाँ संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300 जब पढ़ेंगे अपन, तो आर्टिकल 300 में पढ़ेंगे अपन एक संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार, इसको लॉ बना के भारतीय संविधान में जो है व्यवस्थापिका ने हमको प्रदान किया है आर्टिकल 300 में। तो ये इस टाइप के जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है? विधिक अधिकार के बारे में विधिक अधिकार बोला जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंस भी मतलब बहुत सी बार ऐसे उत्पन्न होता है कि विधिक अधिकार बड़े या फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, तो ये होता है। तो अपन डिफरेंस देख लेते हैं विधिक अधिकार में और किस में? फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकारों में डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या होता है? ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले विधिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो व्यवस्थापिका के द्वारा क्या होते हैं? कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं, विधिक अधिकार कहलाते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? किसी भी देश के जो है संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इनके लिए जो है डायरेक्ट में अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है नहीं जा सकते। किसके लिए नहीं जा सकते हैं? विधिक अधिकारों के लिए अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए अपन डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए ये व्यवस्थापिका के द्वारा, संविधान के द्वारा अगर बात की जाए, ये बृहद होते हैं और ये विधिक अधिकार की अपेक्षा कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। मतलब विधिक अधिकार के ही क्या होते हैं? विधिक अधिकार की भाग होते हैं। ऐसे समझ सकते हैं अपन। कैसे? जैसे मान लो ये अपना फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। कौन सा? ये अपना हो जाएगा, ये वाला चक्र हो जाएगा विधिक अधिकार। और ये हो जाएगा अपने फंडामेंटल राइट्स। तो विधिक अधिकार जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स के अपेक्षाकृत वृहद होते हैं। पर विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अपन डायरेक्ट कहाँ नहीं जा सकते? हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने बेसिक सा डिफरेंस उनके अंतर्गत देख लिया। तो अब इसके आगे देखते हैं अपन। इसके आगे वाले में अपने को डिस्कस करना है कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो है मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई और भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई। तो इस वाले लेक्चर में अभी तक अपनों ने क्या देखा कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स में अंतर देख लिया। अब देखते हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों की मांग विश्व में ये अपना टॉपिक रहने वाला है कि विश्व में मौलिक अधिकारों की मांग। तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। अरे ब्रिटेन में कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन या इंग्लैंड में।
तो ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था उस टाइम पे राजा हुआ करता था जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय हुआ करता था और ईयर था अपना 1215 का ईयर था। जॉन द्वितीय हुआ करते थे। तो इंग्लैंड की जनता इकट्ठी हुई और कहाँ गई, जॉन द्वितीय के पास गई कि माई बाप हमें तो चाहिए, हम मांगता मौलिक अधिकार, हमें चाहिए फंडामेंटल राइट्स। तो किसने, जॉन द्वितीय ने कहा कि हाँ भैया दे देंगे आपको फंडामेंटल राइट्स। तो जनता ने कहा नहीं नहीं साहब ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा प्रूफ के साथ, आप हमें लिखित रूप में दो कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो काफ़ी विचार मनन के बाद 1215 में जो है जॉन द्वितीय ने कहा कि ठीक है आप इतनी मांग कर रहे हो तो आपको दे देंगे फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन में मांग हुई और ब्रिटेन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए। कब किए गए, 1215 में। जो लिखे, और जनता ने क्या मांग करी थी कि हमें लिखित रूप में चाहिए, तो लिखित रूप में प्रकाशित किए गए कब, 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से। किस नाम से प्रकाशित किए गए, मैग्ना कार्टा के नाम से। कब प्रकाशित किए, भारत में। और क्या होते हैं, लिखित रूप से। लिखित रूप से प्रदान किया, हालांकि क्या हुआ, संविधान में शामिल नहीं किया गया। संविधान में शामिल नहीं किया। जैसा कि आपको पता होगा ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन के जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा कहीं नहीं की गई। 1215 में आकर मैग्ना कार्टा नाम से जो है ब्रिटेन के शासक जॉन द्वितीय ने जो ब्रिटेन की जनसंख्या को कुछ अधिकार प्रदान किए। किस नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से जो प्रकाशित करे। कब प्रकाशित किया था, 1215 में। कौन शासक था, जॉन द्वितीय था। किस रूप में प्रकाशित किए, लिखित रूप में प्रकाशित किए गए। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग हुई, सही है सर, ब्रिटेन में हुई। तो कौन से रूप में दिए गए, लिखित रूप में दिए गए थे। संविधान में शामिल थे, नहीं थे, बस यहीं पे ये पीछे रह गए। इसके बाद एंट्री होती है अपनी अमेरिका की। तो अमेरिका का पता है आपको, विश्व का सबसे पहले जो है लिखित संविधान कौन सा है, अपना अमेरिका का संविधान। आपको पता ही हुआ, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था अमेरिका का संविधान। अब होती है एंट्री अमेरिका की। तो अमेरिका का जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जब अमेरिकी क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति में क्या हुआ, सबसे पहले तो वहाँ पे 15 स्टेट हुआ करते थे पहले से, जिसमें से 7 स्टेट तो वह एग्रीकल्चर करते थे और 8 स्टेट करते थे वहाँ पे व्यापार। तो इन सब ने मिलकर एक संघ का निर्माण करा, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक जो है संगठन का इन्होंने जो एक स्टेट या एक राज्य जो है एक सेंट्रल संघ का निर्माण करा। तो इन्होंने संघ के निर्माण करा, उसके बाद इन्होंने एक संविधान बनाया। उस संविधान में सब जो है विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान था अमेरिका का, लिखित रूप में। और इसी में जो है सबसे पहले लिखित रूप में संविधान में शामिल किया गया। किसको, लिखित रूप में संविधान में शामिल किया गया। संविधान में किसको शामिल किया गया, मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों को विश्व में सबसे पहले संविधान में शामिल करा। डेट थी अपनी 1791। कौन सी डेट थी, 1791। और ये पूछा जाता है कि किस नाम से इसको शामिल किया गया, तो इसको शामिल किया गया था बिल ऑफ राइट्स के नाम से। बिल ऑफ राइट्स के नाम से किसको शामिल किया गया था, अमेरिका में शामिल किया गया था मौलिक अधिकारों को। तो सबसे पहले अगर पूछे विश्व के परिप्रेक्ष्य में मांग कहाँ हुई, तो आप क्या बोलोगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मांग हुई सर, सबसे पहले 1215 में मांग हुई। 1215 में कहाँ मांग हुई, तो आप बताओगे कि सर सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में मांग हुई। तो वहाँ लिखित रूप में किस नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से प्रकाशित किए गए। उसके बाद संविधान में शामिल किए गए थे, ब्रिटेन में नहीं किए गए। तो सबसे पहले संविधान में शामिल कहाँ किए गए, तो सर सबसे पहले संविधान में शामिल किए गए अमेरिका में। किस नाम से किए गए, बिल ऑफ राइट्स के नाम से किए गए। कब शामिल किए गए, 1791 में। इसके बाद आता है अपना फ्रांस तीसरे नंबर पे। तो फ्रांस में आपको पता हो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जब अपनों ने प्रस्तावना पढ़ी थी, उससे पहले उस टाइम पे अपनों ने इसके बारे में समझा था। तो
इसमें जो है व्यक्तियों को भी, इसमें भी जो है संविधान में व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार संविधान में शामिल किए गए, कुछ अधिकारों को शामिल किया गया। और बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिका में, इसमें किस नाम से प्रकाशित किए गए? इसमें प्रकाशित किए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन के नाम से किसमें प्रकाशित किए गए? फ्रांस में शामिल किए गए। तो इस प्रकार अपनों ने विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख लिया कि फ्रांस में कब किस नाम से शामिल किए गए। फ्रांस में डिक्लेरेशन राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन के नाम से प्रकाशित किए गए। उसके बाद अमेरिका में किसमें? बिल ऑफ राइट्स के नाम से सम्मिलित किए गए। उसके बाद मैग्ना कार्टा के नाम से किसमें? ब्रिटेन में सम्मिलित किए गए। तो ये बहुत सारी एग्जामों में आपसे ऐसे टेबल बना के पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले देख लेंगे, मैग्ना कार्टा दे दिया जाएगा, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन। तो ऐसे दे दिया जाएगा आपको एक जोड़े में। तो यहाँ लिख देगा अपना कौन सा? यहाँ लिख देगा ब्रिटेन, यहाँ लिख देगा फ्रांस, और यहाँ लिख देगा अमेरिका। अब आपसे देगा कूट मिलाओ। कूट में प्रश्न आने लग गए भैया आपके एसएससी जैसे एग्जाम में, तो आप कैसे मिलाओगे? इसमें बता दोगे मैग्ना कार्टा किसका है? ब्रिटेन का। बिल ऑफ राइट्स किसके है? फ्रांस के। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन किसके लिए? तो ये डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन किसके लिए है? ऐसे समझो कि सबसे पहले मैग्ना कार्टा किसका है? मैग्ना कार्टा है अपना सर ब्रिटेन का। बिल ऑफ राइट्स बता दोगे किसके? अमेरिका के सर। बता दोगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन किसका है? तो फ्रांस का, ये बता दोगे आप। इसका बता दोगे फ्रांस का है। तो इस टाइप से आप अब कैपेबल हो कि आप बता सकते हो। अब बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई? भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई, इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी 1895 में। ये पूछा जाएगा आपसे, बहुत सी एग्जाम में पूछ लिया कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई? 1895 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक जो थे अपने, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक आया था अपना। कौन सा आया था? स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में की गई थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग भी इसी में की गई थी, ध्यान रखना। तो 1895 का जो बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक आया, उसमें सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद मांग करी थी 1825 में एनी बेसेंट के द्वारा। 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा इन्होंने किस नाम से मांग करी थी? इन्होंने मांग करी थी अपनी किस नाम से? कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट्स के नाम से चर्चा करी थी। उसके बाद अपने देखा था कि 1925 के बाद 1928 में नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू ने बात करी। नेहरू समिति जो गठित हुई थी, नेहरू समिति ने क्या बनाई? नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट में मांग करी किसकी? मौलिक अधिकारों की। उसके बाद 1931 आते हैं। 1931 आते जो है कराची में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कहाँ पे? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल साहब। और सरदार पटेल ने जो है कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या करा? सर्वप्रथम कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में किसकी मांग करी? मौलिक अधिकारों की।
अब यहाँ पे दो टाइप के प्रश्न बनते हैं कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने करी। तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करी तो आप क्या लिखोगे, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में करी सर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों की मांग करी, तो आप क्या बोलोगे कि 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग करी। उसके बाद जो है उस टाइम में पता हो तो 1931 की ईरा में अपनों ने जब शुरू में पढ़ा था तो कौन सा चल रहे थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी जी ने भी क्या करा, मौलिक अधिकारों की मांग करी। तो 1931 में, कब, 1931 में 32 कौन सा 31 में, कौन सा 31 में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, गांधी जी के द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग किए गए, मौलिक अधिकारों की क्या की गई, मांग की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद 1934 तक आते आते कांग्रेस ने क्या करा, एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस कांग्रेस की जो ज्वाइंट कमेटी थी, संयुक्त समिति थी, इसने क्या करा, मौलिक अधिकारों की मांग करी। अब इसके बाद बात करेंगे अपन 1935 का अधिनियम की, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के बेसिस पे कौन सा बना था, 1935 का अधिनियम था। 1935 के अधिनियम में जो है मौलिक अधिकारों की मांग को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया था। अब ये प्रश्न अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1935 का अधिनियम था, तो 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार किया गया था, आप क्या बोलोगे, बिल्कुल नहीं सर, 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है 1945 में, 1945 याद रख लेना, इसमें नाम याद रखना आप तेज बहादुर सप्रू का, तेज बहादुर सप्रू, किसका नाम याद रखोगे, तेज बहादुर सप्रू का। 1945 तक आते आते जो है मौलिक अधिकारों की जो मांग थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए। तो तेज बहादुर सप्रू ने क्या करा, उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार किसी भी राज्य के द्वारा, जो भारत में मौलिक अधिकार व्यक्ति को दो प्रकार से प्रदान करने होंगे। एक तो होंगे अभी तत्काल रूप में प्रदान करेंगे, तत्काल रूप से क्या है, एक तो तत्काल रूप में प्रदान करेंगे, और एक जो अधिकार होंगे वो राज्य की इच्छा अनुसार कभी भी प्रदान कर सकता है, राज्य अपनी इच्छा अनुसार कभी भी प्रदान कर सकता है। जो तत्काल प्रदान करेंगे उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाएगा, और जो इच्छा अनुरूप राज्य कभी भी प्रदान कर सकते हैं उन्हें डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाएगा। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने सर्वप्रथम इसकी बात, उसके बाद अगर बात करें, अपनों ने देखा था कि संविधान सभा गठित हुई, संविधान सभा ने क्या करा, इसके लिए एक मौलिक अधिकार समिति का गठन करा। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। तो ये देखा अपनों ने, उसके अंतर्गत ही एक मौलिक अधिकार उप समिति हुआ करती थी। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, मौलिक अधिकार उप समिति के यही अध्यक्ष थे, तेज बहादुर सप्रू थे। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी बेसिस पे जो अपने यहाँ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को शामिल किया गया। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इनके अंतर्गत वे अधिकार जो तत्काल रूप से जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाए, इनको किसके अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया। और डीपीएसपी के अंतर्गत इनको शामिल किया गया, डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल किया गया था वे अधिकार जो राज्य अपनी इच्छा अनुरूप बाद में कभी भी प्रदान कर सकता है। तो अपनों ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले मांग कब हुई थी, सबसे पहले मांग हुई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग करी। उसके बाद देखा कि 1925 में एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट्स के नाम से जो है इसकी मांग करी। उसके बाद देखा अपनों ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग करी मौलिक अधिकार की। कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग कब करी थी, 1931 के जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है मौलिक अधिकारों की मांग करी थी। और मौलिक अधिकारों की मांग करी उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे।
इसके बाद अपनों ने देखा कि कैसे 1934 में कांग्रेस ने संयुक्त समिति गठित करी, गांधी जी ने 1932 में मौलिक अधिकारों की मांग करी। उसके बाद देखा कि 1935 के अधिनियम में जो है ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत में मौलिक अधिकारों की मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 1945 का ईरा आते आते 1945 में अपनों ने देखा कि तेज बहादुर सप्रू ने मांग करी। तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि जो है मौलिक अधिकार दो रूप में प्रदान होने चाहिए, एक वे अधिकार जो तत्काल रूप से भारतीय जनता को प्रदान किए जाए, और दूसरा वो अधिकार जो इच्छा अनुसार राज्य कभी भी दे सकता है भारतीय नागरिकों को, तो वे अधिकार इसके अंतर्गत शामिल किए गए। उनको डीपीएसपी के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से देखा विश्व में कहाँ मांग हुई थी, तो विश्व में सबसे पहले कहाँ मांग हुई थी, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के रूप से 1215 में प्रकाशित किए गए। इसके बाद अपनों ने क्या देखा, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से प्रकाशित किए गए। इसके बाद देखा डिक्लेरेशन राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन के नाम से किसमें, फ्रांस में प्रकाशित किए गए। ठीक है, इससे पहले अपनों ने क्या चर्चा करी थी कि जो है व्यक्ति को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार क्या होते हैं, वे मूल होते हैं जो व्यक्ति के क्या होते हैं, जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार के बारे में देखा कि अधिकार कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होते हैं, ये देखा अपनों ने। इसके बाद देखा कि फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो देखा। विधिक अधिकार क्या होते हैं, ये देखा। लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस अपनों ने देख लिया। तो इस वाले लेक्चर में अपनों ने बेसिक जो है राइट्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि क्या हुआ। उसके बाद विश्व में मौलिक अधिकार, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कैसे क्या हुई। अब इसके आगे वाले लेक्चर में अपन देखेंगे कि कैसे क्या भारत में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद अपन आर्टिकल वाइज आर्टिकल 12-13 से स्टार्ट करते हुए आर्टिकल 35 तक चलेंगे। तो मैं आपको डीप में ही पढ़ाते चलूँगा, क्योंकि मौलिक अधिकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके काम के ही है, पर भारत देश के नागरिक होने के लिए आपको बहुत ही जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से जो है अधिकार भारत के नागरिक होने के नाते हमें प्राप्त है। तो अपन बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे मौलिक अधिकारों को, क्योंकि यहाँ से अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो काम के ही है, दूसरा ऐसे आपको जनरल पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जिसमें अपन चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के ऊपर आर्टिकल वाइज। लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, और तैयारी करोगे तो सफलता एक दिन सुनिश्चित रूप से मिल ही जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।